आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। उस रात मौसम खराब था। शाम के समय विट्ठल स्वामी मंदिर से लौटते हुए तेनालीराम आंधी तूफान में फंस गया। घर पहुँचने का कोई उपाय न पाकर तेनालीराम ने पास ही की एक सराय में शरण ली। उसके सारे कपड़े भीग चुके थे। सराय के मालिक ने आग जला कर रखी थी, जिसे घेर कर अनेक लोग बैठे हुए थे। तेनालीराम ने बहुत कोशिश की कि वह आग के पास जाकर अपने कपड़े सुखा ले, परंतु लोगों की भीड़ उसे आगे निकलने ही नहीं दे रही थी। ठंड से कांपता हुआ तेनाली आग से दूर एक कोने में खड़ा वर्षा रुकने का इंतजार करने लगा। तभी सराय के मालिक की नज़र तेनालीराम पर पड़ी। वह तेनालीराम को जानता था। वह तेनालीराम के पास आया और उससे पूछा कि वह इतना क्यों परेशान नजर आ रहा है। तेनालीराम ने बताया, जब मैं आंधी से बचते हुए यहाँ आ रहा था तब मेरे हाथ से मेरा थैला कहीं गिर गया। पता ही नहीं चला कहाँ वो गिर गया है। उसमें 20 सोने की अशर्फियाँ थी। अब तक कई लोग तेनालीराम के आसपास जमा हो गए थे। तुमने वह थैला कहाँ गिराया था? सराय के मालिक ने तेनालीराम से पूछा। कई लोग आग के पास से उठकर तेनालीराम के पास आ गए। इस सराय और मंदिर के बीच कहीं भी गिर गया होगा, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। कहाँ गिरा है? तेनालीराम ने बोला। जैसे ही तूफान थमता है मैं जाकर ढूंढता हूँ उसे। मेरा थैला मिल ही जाएगा। कहाँ जाएगा? इस तूफान में कौन उठाएगा मेरा थैला? अगर मैं तुम्हारी तरह होता तो इस सराय का मालिक बोलने ही वाला था कि तेनालीराम ने बीच में ही टोकते हुए कहा, हाँ हाँ, क्या कहते हो तुम? क्यों ना वहाँ आग के पास बैठकर गर्मी ले लेते हो? बताओ कि तुम्हारे विचार में मुझे इस खराब मौसम में अपना थैला किस प्रकार ढूंढना चाहिए। तेनालीराम ने सराय के मालिक को आंखें में आंखें इशारे से दरवाजे की ओर देखने को कहा। आग के चारों ओर बैठे आधे से ज़्यादा लोग चुपके चुपके सराय से बाहर की ओर जा रहे थे। 20 सोने की अशर्फियाँ का लालच लोगों के आग की गर्मी छोड़कर बाहर तूफान में भटकने के लिए काफ़ी था। आग तापते हुए सराय का मालिक मुस्कुराते हुए तेनालीराम से बोला, तेनालीराम, मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कथाकार बन जाता। तेनालीराम ठहाठहा के हंसा और अपने भीगे वस्त्र सुखाने में व्यस्त हो गया। ये सब बातें झूठी थी, इसलिए कि लोगों को आग के पास से भगाना था और तेनालीराम को अपने कपड़े सुखाने थे। कहानी होती है समाप्त।